तरफ कनेक्ट हो जाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में आप पे सलात व दरूद व सलाम भेजे। आज हम जनाब फातिमा, हमारा टॉपिक क्या है जी? इस्लामी लाइफ स्टाइल, यानी इस्लामी घर, जो भी कह रहे हैं, इस्लामी घर या इस्लामी लाइफ स्टाइल या फातिमी लाइफ स्टाइल, कोई फर्क तो नहीं है। इस्लाम कहें या फातिमा कहें बराबर है, ठीक। लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? हम हदीसे कैसा पढ़ते हैं? हदीसे कैसा कैसे कहते हैं जी? हदीसे कैसा का अर्थ क्या है? फिर और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, और थोड़ा सा इसको, यानी जो चादर के अंदर जो दास्तान हुई ना, उसकी स्टोरी, चादर के अंदर जो हुई स्टोरी। अच्छा, चादर ये कहाँ थी? घर में थी ना। तो अब हम चले घर का सर्वे करने जाते हैं जनाब फातिमा का, कि उसमें जब लोग आते थे तो कैसे गुफ्तगू होती थी, ठीक। सर हिला देते थे या चल हदीसे कैसा निकाले। हम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को देखना चाहते हैं, उनके घर का कल्चर कहता है। एक कल्चर यहाँ पे देखेंगे। कौन सा कल्चर? सलाम का कल्चर। अब पढ़ेंगे नहीं, आज हम देखेंगे। गोया कोई एक पढ़े, पढ़ने का इनाम है, जो पढ़ेगा इनाम है जी। अन जाबिर अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हो जाता है अब जी जी जी, चले माशाल्लाह। और हाँ, आप यहाँ पे जोर से पढ़े क्या जी? रसूलुल्लाह जी, आगे पढ़े। यहां तक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कह रही हैं कि एक दिन मेरे बाबा मेरे घर आए, है ना। चले आगे पढ़े। बाज़िल अय्याम मिनल अय्याम, एक दिन मेरे बाबा एक दिन मेरे घर आए। आगे पढ़े। हाँ, बाबा जैसे ही आए क्या कहा? पढ़िए, जोर से पढ़िए। यहाँ पर रुके। बड़ा कौन था? या जनाब फातिमा? किसने सलाम किया? क्यों? जो आएगा वो सलाम करेगी। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं नहीं करूंगा, फातिमा छोटी है, फातिमा बेटी है। फातिमा, क्लियर हुई बात? जैसे ही अल्लाह के रसूल आए क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ज़हरा, जनाब फातिमा ने जवाब दिया, पढ़िए। यहाँ तक तो वो चादर ले आओ, ये सब की बातें हैं। हाँ, मतलब यहाँ तक चादर ले आओ, मुझे ज़ौफ़ महसूस हो रहा है, मुझे थकन सी महसूस हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उड़ा दिया बाबा को। तुम कह रहे हैं ऐसे मैं देख रही थी जैसे चांद मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना 14 को, तो उसी तरह हो गया था जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, चलिए आगे बढ़े। वलदियल हसन, थोड़ी देर के बाद मेरा बेटा कौन आया?
हसन। आप मुझे ये दे दे, एक वो दे दे, मुझे दे। देखिए ये 3 बजे कौन सी अजान होती है? मतलब क्या ना 3 बजे असर है? 3 बजे जी हाँ, 3 साढ़े 3 बजे जी। सवाल के जवाब चले तब तक, जब तक अजान हो रही है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा। हदीस इनका नाम, हेलो हदीस के साथ पढ़ा ना इनका नाम, हाँ लिख लिए जी। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं वैज़ा बेवलियदी, आप देखिए ठीक, हाँ वैज़ा बेवलियदी अल हसन, मेरा बेटा कौन आया? हसन। वाकबाला, और मुझसे मुखातब हुआ, क्या कहा? काला अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ मम्मी, ऐ अम्मा, ऐ माता जी, सलाम कहा ना बेटे ने, छोटा है माँ बड़ी है, क्यों? क्योंकि वो एंट्री कर रहा है। तो अब जनाब फातिमा क्या कहेंगे? फकुल, तो जनाब फातिमा कह रहे मैंने कहा वालेकुम, बेटा तुम पे सलाम हो। न माँ ने सर हिलाया न बेटे ने सर हिलाया, क्या कहा? सलामुन अलैकुम, मादरे गिरामी आप पे सलाम हो। बेटे ने कहा, माँ ने कहा बेटे तुम पे हमारा सलाम। ठीक, क्लियर। फिर आगे चलिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, ठीक, इमाम हुसैन ने भी कहा वैज़ा बेवलदी अल हुसैन अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर के बाद, हसन के बाद थोड़ी देर के बाद कौन चला आ रहा है? आप घर का तसव्वुर करें ना, घर है ना, जनाब फातिमा है, पहले बाबा आए उन्होंने सलाम किया जवाब दिया, इमाम हसन आए सलाम किया जवाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं सलाम कर रहे ना। कद अकबर वकाल अस्सलाम अलैकी या उम्मा हो, ऐ मम्मी, ऐ मादर गिरामी, सलाम हो। किसने कहा जी? हाँ, किससे सलाम किया? जैसे दरवाजे पे, दरवाजा कौन खोलता है? माँ ने खोला ना, जैसे इमाम हसन ने सलाम। तो जनाब फातिमा ने क्या कहा? वालेकुम, बेटा तुम पर भी सलाम हो। ठीक, और आगे चलिए। अलबत्ता जब यहां पर हो गए, फिर जब चादर के नजदीक गए तो इमाम हुसैन ने भी सलाम किया, ऐ मेरे जद आप पर सलाम हो। उधर से जवाब आया, ऐ मेरे नवासे आप पर सलाम हो। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद कौन चला आ रहा है साहब? हाँ, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात आ रहे हैं कि साहब मर्द हूं मैं सलाम नहीं करूंगा, है ना। इसमें क्या है? अस्सलाम अलैकी या बिन्त रसूलुल्लाह, ऐ रसूल की बेटी आप पर किसने सलाम किया? शौहर ने बीवी को सलाम किया। ये नहीं कि मैं शौहर हूं, मैं प्रधान हूं घर का, ठीक, घर का मुखिया हूं, नहीं, जो आएगा वो सलाम। क्लियर बात? अच्छा, जनाब फातिमा ने भी, ये नहीं कि अब मैं ज़ौजा हूं तो जवाब नहीं दूंगी, वालेकुम, आप पर सलाम हो अबुल हसन। ठीक, क्लियर यहां तक बात? अब खुद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चादर के नजदीक आती तो क्या कहती हैं? सलाम। तो उधर से जवाब आता है अलैकुम अस्सलाम। ठीक, जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल भी सलाम करते हैं, जवाब आता है। यानी घर में जैसी एंट्री की, इमाम हसन ने माँ को सलाम किया, चादर की तरफ गए नाना को सलाम किया। आप देख रहे हैं, ये अब ये तो कई एक मरतबा तो सलाम हो गया घर में, नहीं, हम जैसे ही घर में एंट्री हमने की, जैसी हमने एंट्री की, माँ सामने भी सलामुन अलैकुम, रूम में गए
अब्बा बैठे थे, सलामुन अलैकुम, ये नहीं कि अब अम्मा को कर लिया काफी नहीं। हाँ, अगर दोनों साथ में बैठे थे तो एक सलाम, सलामुन अलैकुम जमीअन, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, यानी आल पब्लिक को मेरा सलाम, ठीक। लेकिन जैसी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, हमने कहा अम्मा को सलाम किया, अंदर गए, अब्बा बैठे थे, सलाम अलैकुम। उस रूम में गए, दादा बैठे थे, सलाम अलैकुम। उस रूम में गए, कोई और बैठा था, सलाम अलैकुम। चूंकि अलग अलग सेक्शन में बैठे हैं तो अलग अलग सलाम भी। सलाम का माना क्या होता है जी? नहीं, रहमत तो बाद में। आप ठीक रहिए, ठीक ओके रहिए, आप सेहतमंद रहिए, सालिम रहिए, महफूज रहिए। ये दुआ है। सलामुन अलैकुम यानी तुम पर क्या हो? सलामती हो, या तो तुम बिल्कुल फिट रहो। जवाब में क्या है? तुम भी फिट रहो। शांति, हाँ शांति, ठीक। अलबत्ता हिंदी में भी कुशल मंगल रहना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कुशल मंगल रहना, ठीक। अलबत्ता अभी थोड़ा सा जो कॉन्वेंट वगैरह से आ रहा है, गुड मॉर्निंग जी अस्करी साहब, अभी कॉन्वेंट से आ रहा है, क्या है? बच्चों को सिखाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड फला फला फला, यानी आपकी अच्छी, गुड मॉर्निंग यानी अच्छी सवेरे, आपकी सवेरे अच्छी हो। शाम को हो तो गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी हो। गुड नाइट तो रात अच्छी। लेकिन अगर किसी की मौत हो गई हो तो क्या कहेंगे? किसी के आप गए सवेरे सवेरे, मैयत हो गई तो क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, मैयत है, कह सकते हैं जी? कहेंगे किसी से हैप्पी मॉर्निंग, मुबारक हो आज सवेरे तुम्हारे अब्बा मर गए? लेकिन हाँ सलाम कर सकते हैं, वो मर गए लेकिन तुम तो सालिम रहो, ठीक। सलाम में कितनी गुंजाइश है? अब्बा मर गए, मैयत पड़ी, सलामुन अलैकुम, वो मर गए लेकिन तुम तो सालिम रहो। देख रहे कितना फर्क है दूसरे कल्चर में, आपके कल्चर में। हमने अपने कल्चर की वैल्यू नहीं जानी, हमें अपने कल्चर को पहचानना है, ठीक। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के कल्चर को देखा ना, जो हर आने वाले ने सलाम किया और उसको जवाब मिला। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो भी एंट्री मारेगा घर में, घर से निकले थे माचिस लेने के लिए, माचिस लेके आ गए, अब्बा लोग बीड़ी पीते हैं ना, बीड़ी लेने गए थे साहब, जैसी है ये तो नहीं, अभी तो पहल किया था, नहीं, जितनी मर्तबा एंट्री मारेंगे उतनी मर्तबा, यानी इसका क्या मतलब है? हम आ गए हैं, शरारत ना करना। बच्चों से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, यानी हम आ गए हैं, कैमरा लग गया, अब शरारत नहीं करना, क्लियर। कल्चर बनाना है। ये सारी क्लासेस क्यों हो रही? कल्चर बनाना है हमें। किसका कल्चर बनाना है? समाज बनाना है। समाज कैसे बनेगा? कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है ना। बूंद बूंद से अगर हर घर में कल्चर बनेगा तो समाज बन जाएगा ना। समाज घर से होता है। घर किससे होता है? घर वालों से होता है। तो हमें अपना कल्चर खुद बनाना है। रूल आज से कि घर में जो एंट्री करेगा, ठीक, जो क्लास में आया है, माँ क्लास में आई है तो जाके कहे, बीवी क्लास में आई है तो घर में कहे, आज से घर में जो आएगा वो क्या करेगा? बेटी आई है तो बेटी जाके घर में आज ऑर्डर लगा दे, बगैर सलाम के नो एंट्री। जैसे वो आया था ना, कोविड आया था, नो मार्क्स नो एंट्री, तो इसी तरह नो सलाम नो एंट्री। अगर सलाम नहीं तो एंट्री, ठीक। जिम्मेदारी, पहला काम,
पहला काम हर एक कल्चर बनाएं, कल्चर बनाएं, सर हिलाने वाला नहीं, कल्चर बनता है। हम सब कल्चर बनाएंगे, एक अच्छा सा माहौल बन जाएगा, चलते फिरते एक दूसरे को। अच्छा, जब बड़े करेंगे ना तो ये छोटे वाले हम आपको बता दें, मेरे साहबजादे थे, कल्चर का कैसे अमल होता। बड़े, मैं वजू करके नमाज के लिए आता था तो वो आके मुझसे पहले सजदे में गिर जाते थे, चाहे वो नंगे रहते हो। छोटे बच्चे बगैर नहकर पहले सजदे में गिर गए, वो लेट गए सजदे में। क्या मतलब, जब हम काम करते ना तो बच्चों पे क्या पड़ता है, उसका असर पड़ता है। बच्चे देखते हैं बड़े क्या कर रहे हैं, यानी बच्चों के लिए हम लोग मार्गदर्शन होते हैं ना, हमें देखते जाते हैं और बच्चे वही करते जाते हैं। लिहाजा हम अगर चाहते अपने घर का माहौल फातिमी माहौल बनाएं तो हम अपने आप को चेंज करें। अपने आप को, एक आदमी चेंज हो जाए, घर का एक आदमी चेंज हो जाएगा तो पूरे घर को चेंज कर सकता है। और हमने कहा था ना, औरत की कितने बराबर जिम्मेदारी है। घर को कौन चेंज करेगा, 25% वाला या 75% वाला। तो फिर यानी घर में अथॉरिटी किसको है, औरत को। ठीक, मर्दों को पावर ही नहीं घर के अंदर, भाई 25% का पावर है बस। तो कौन जीता इलेक्शन, जिसके पास पावर है वो काम करेगा। ठीक, औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा पावरफुल रखा है घर में, लेकिन किस लिए, लड़ाई के लिए। अलैकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, देखिए ना कितना अच्छा, कम से कम यहाँ तो कल्चर बना ना, कितना अच्छा लग रहा है। अगर काश यही घर में होता। ठीक, तो अल्लाह ताला ने 75% पावर किसको दिया है जी बेटा, किसको दिया है, औरत को। ठीक, 25% तो घर कौन बनाएगा, जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास कम पावर है। हाँ, चपरासी बनाएगा या ऑफिसर घर बनाएगा। ठीक, एक। दूसरी बात, घर में क्या कहना है जी, माफी, सॉरी। गलतियां होती ना, सबसे गलती होती ना, कोई है जिससे गलती ना हो जी। जी, जब हमारे अब्बा ने छूटे जनाब आदम तो हमारी क्या हैसियत है ना। और औरत जो चाहे करा लेती है, औरत जो चाहे करा लेती है। मैं मिसाल आप लोगों की नहीं दूंगा। कुरान मजीद ने कहा, ला तकरबा हाज़े शजरता, ए आदम, इस दरख्त के नजदीक मत जाना। अल्लाह ने किससे कहा, यानी हमारे सबके बाप से कहा, अबुल बशर से कहा, उधर ना जाना। औरत को होती है ना, तो अब गई, वो चली गई, माँ हव्वा चली गई और वहां से फल तोड़ के ले आई, नीचे नीचे खा लीजिए ना कर ना। अल्लाह ने तो जनाब आदम ने कहा, देखो अल्लाह ने मना किया है। अब मंतिक देखिए, लॉजिक देखिए, यानी अपनी अम्मा की लॉजिक हम लोग देखें, है ना सबकी माँ। अल्लाह ने कहा उस दरख्त के नजदीक मत जाना आदम, ला तकरबा हाज़े शजरता। ये सूरह बकरा की 27-28 नंबर आयत है कोई, आई थिंक, मुझे याद नहीं। ला तकरबा हाज़े शजरा, इस दरख्त के नजदीक, एक वृक्ष के नजदीक मत जाना। तो जनाब आदम नहीं गए, जनाब हव्वा सब तक घूमने लगी। जनाब हव्वा, औरत नहीं मानती, सॉरी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, अपनी माँ को कह रहा हूँ। जनाब अब वो घूमने लगी, साहब गई वहां से फल तोड़ के, जिस फल को, जिस दरख्त को मना किया था अल्लाह ताला की, जाना नहीं, वो तोड़ के लेके आई, खुद भी खाया होगा जरूर। जनाब आदम से कि खा लीजिए, मेरी खातिर खा लीजिए, मेरी खातिर खा लीजिए। तो जनाब आदम ने कहा कि अल्लाह ने मना किया है। तो अब कह रही, अरे दरख्त के नजदीक जाने से मना किया, आप गए कहाँ है, मैं लेके आई हूं, आप खा लीजिए। लॉजिक देख रही, यानी मनवा लिया। भाई आज मजबूरी है मर्दों की, जो जनाब आदम मजबूर हो गए बीवी के हाथ से। ठीक है, अल्लाह ने जाने को मना किया, तो आप कहाँ गए हैं, मैं लेके आई हूं, फल खा लीजिए। जनाब आदम ने भी बीवी की मोहब्बत में खा लिया, और जैसे ही खा लिया, कहा भागो,
दोनों निकाले गए घर से, जन्नत से दोनों निकले। यहां से हमें इस दास्तान से, इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? जनाब आदम मजबूर हो गए बीवी की बात मानने पर, तो अगर आप लोग चाह लें तो आपके शौहर बात नहीं मानेंगे? जी जी, यानी अल्लाह ताला ने इतना पावर दिया है औरत को, लेकिन अच्छाई में बात मनवाइएगा, बुराई में नहीं, अच्छाई में, अच्छे कल्चर बनाने में, ठीक, अच्छी चीज में। खुदा रसूल खुश होता है। वो औरत जो अपने शौहर की, वो पत्नी जो अपने पति की दीन में मददगार होती है, अल्लाह उससे खुश होता है। ठीक, एक बात क्लियर हुई। गलती हो जाए तो हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी, क्षमा चाहते हैं, माफ कर दीजिए। ठीक, क्षमा बोले ना इसमें, हाँ क्षमा, थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोनाउंसिएशन। ठीक, क्लियर। अच्छा, हम ये, अच्छा मर्द ही ना सोचे कि हम मर्द हैं, मर्द है प्रधान है खाने घर के, नहीं, माफी सबको मांग, जिससे गलती होगी वो क्या करेगा? घर में माफी मांगेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर मैं मुझसे गलती हो गई बच्चे से तो मैं माफी मांगूंगा। मिसाल के तौर पे एक बात थी कि मैं कह रहा था नहीं बेटा ऐसा है, मैं अपने मेरे घर में, मेरे साहबजादे कह रहे थे नहीं ऐसा है, हमने कहा नहीं नहीं ऐसा है, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा नहीं, मेरी मिस्टेक थी, मैं गलत था, मैं गया, हमने कहा सॉरी, अब बेटा आप सही थे, उससे गलती हुई, जो आप बात कह रहे थे सही थी। लेकिन लड़के की गलती, लड़के की बात में जिम्मेदारी बनती है ना कि अब्बा नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम जाहिल हो, तुम क्या जानो, ये खामोश हो जाओ। अगर बड़े गलत भी कह रहे हैं तो खामोश हो जाएं। हाँ, अगर आपको पता चल गया कि नहीं मैं गलत था, तो जाके कह नहीं बेटा आप कहीं सही कह रहे थे, सॉरी, माफी चाहता हूं। ठीक, क्लियर हो गई ये चीज। दूसरा कल्चर क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है? पानी लेने का शुक्रिया। घर में क्या करना है? घर में दूसरा कल्चर क्या कर, दूसरा काम क्या करना है? जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद हर एक करेगा। जिस तरह सलाम हर एक करेगा, वैसे क्या करेगा? शुक्रिया। मसलन आपके हस्बैंड आपके लिए कोई तोहफा लेके आए, बाप तोहफा लेके आया बेटी के लिए, भाई बहन के लिए तोहफा लेके आया, शुक्रिया। भाई बाप आया था बाहर से, फौरन पानी लेके चली आई, उनकी जिम्मेदारी यानी कि पानी पी ले, शुक्रिया, और प्लस दुआ दी, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला तुझे उम्र दे। खास तौर से बड़ा छोटे के हक में दुआ करें। माँ और बाप की दुआ, माँ और बाप की दुआ मर्तबा सुनेंगी? माँ और बाप की दुआ बच्चों के लिए, मासूम फरमाते इमाम नबी करीम फरमाते हैं, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, अगर नबी दुआ कर दे तो रद्द नहीं होती, कैंसिल नहीं होती, तो इसी तरह अगर माँ या बाप अपने बच्चों के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह कैंसिल नहीं करता। तो जब भी बच्चे छोटे जब भी कोई काम करें तो क्या करेंगे आप लोग? जी जी जी, दुआ करें, बच्चों से काम ले, उनके हक में दुआ करें। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआओ वालिदे लिवालिदे, वालिद की दुआ बच्चे के लिए, यानी वालिद और वालदा दोनों इसमें शामिल है। ये ना सोचे कि इसमें मौलाना सिर्फ वालिद है, वालिद वालदा, पिता और माता की दुआ बच्चों के लिए, बालक के लिए
किस तरह है? का दुआई नबी ले उम्मे, जिस तरह नबी की दुआ उम्मत के लिए हो। ठीक, तो दुआ किया करें। ठीक, अब छोटों को मैं कह दूं, छोटे बहाना ढूंढा करें बड़ों से दुआ लेने का। छोटे बड़ों से दुआ लेने का क्या ढूंढा करें? बहाना। तो ये कैसे, कौन सा बहाना? अच्छा काम करेंगे या बुरा? हाँ, अब जैसे अब्बा तेरा जल्दी चप्पल रख दिया सामने, है ना? जैसे अब्बा जाने थे शर्ट लेके आ गए, जैसे ही पहुंचे अब्बा, कोई भी है, मतलब एक मिसाल ये ना सोचे कि हम बाप की मिसाल दे रहे तो माँ अलग हो गई या माँ की मिसाल, सब तो आप खुद अपने अल्लाह ताला ने समझ नहीं। जैसे 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 घर में एंट्री हुई, पानी लेके आ गए, है ना? तो बहाना ढूंढा करें दुआ लेने का। बड़े लोग बहाना ढूंढा करें बच्चों को दुआ देने की, दुआ देने के वो बहाना ढूंढे। और छोटे लोग, मिसाल के तौर पर, अगर पता हो अच्छे काम, खुश होने से, अच्छा काम करने से टॉफी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? अगर मतलब छोटे बच्चों के ऊपर अच्छा काम करेंगे तो चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, तो बहाना ढूंढेंगे ना अच्छा काम करने का। तो इसी तरह दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें, बहाना ढूंढा करें। अलबत्ता उनसे भी कहें दुआ, जो बात आप सुन रही हैं आपसे कह रहा हूं, आप घर में अपने कहें, अमली करें, तभी घर फातिमी घर बनेगा, तभी हमारी लाइफ स्टाइल फातिमी होगी। ये ना सोचिए कि सिर्फ आपके लिए, यानी आप वहां से राजदूत हैं, आप एम्बेसडर हैं, आप नुमाइंदा हैं। हर औरत अपने घर की नुमाइंदा है, दूत है, जाएगी बताएगी ये आज बोला गया है, इस पे हमारे पूरे घर को अमल करना है। बात पता नहीं समझी? बात पहुंच रही ना जी? ये ना सोचिए कि मैं मौलाना साहब आपको कह रहे हैं, आप अपने घर से आई हैं, अपने घर में ये मैसेज लेके जाएंगी, अपने घर में क्या करेंगी? प्रैक्टिकल होगा। आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिकल नहीं कर रही है। कह दी ना कि एक दिन मैं सीख गई, मैं बहुत सीख के आ गई, कल मौलाना साहब का आर्डर है। ठीक, अपने घर में इस काम को पाबंदी के साथ ये समझ लीजिए, घर औरत बनाती है। घर कौन बनाता है? औरत बनाती है, अच्छा और बुरा दोनों। अगर हम चाहते हैं हमारा घर फातिमी घर बने, जनाबे फातिमा जैसा सिस्टम हो हमारे घर में, तो पक्का घर होने की जरूरत नहीं है, कई मंजिला घर होने की जरूरत नहीं है, रोड पे होने की जरूरत, छोटा सा घर भी हमारा घर फातिमी बन सकता है। फातिमी घर फातिमी सीरत से बनेगा। ठीक, जनाबे फातिमा का घर बहुत छोटा सा था। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर बहुत छोटा सा था। हम न सोचे कि मौलाना हमारा छोटा सा घर है, क्या होगा? हम जनाबे फातिमा के, मैं समझता हूँ इस गांव में जितने घर होंगे, सबसे छोटा घर किसका? जनाबे फातिमा का। लेकिन इतना बुलंद है कि हमारे लिए आइडिया लगे। तो ये ना सोचे मौलाना साहब हमारा छोटा सा घर है, गांव में घर है, कच्चा सा घर है, खपरेला है, छप्पर है, कैसे फातिमी घर बन सकता है? फातिमी घर भी कच्चा था। मैं एक मिसाल दूं, मसाहिब भी है। जनाबे फातिमा शहजादी है ना, तमाम अंबिया की सरदार की बेटी है ना। ऊँट की खाल होती ना, ऊँट की खाल को दिन में बिछा देते थे, बीवी बिछा देती थी, उसमें ऊँट को चारा खिलाते थे। ऊँट लोग उसमें चारा खाते थे खाल। जब रात आती थी तो उसको खाल को ऐसे झाड़ के बिछा देते थे, तो इमाम हसन इमाम हुसैन सोते थे। अब मुझे बताइए इससे ज्यादा हमारे पास गुर्बत है जी? है गुर्बत हमारे पास इससे ज्यादा? यानी सबसे ज्यादा गुर्बत में पूरी दुनिया के, दीन और दुनिया की शहजादी थी,
लेकिन घर इस्लामी था। ये ना सोचे कि अच्छा सा बेड होगा, अच्छा सा डल्लप होगा, अच्छा सा बिस्तर होगा, तब फातिमी घर होगा। नहीं, जनाब फातिमा के लिए ऊंट की खाल, दिन में ऊंट उस पर चारा खाते थे, रात को झाड़ देती थी साफ करके, रूम में बिछा देती थी हुजरे में, उसमें इमाम हसन इमाम हुसैन सो जाते थे। जन्नत के सरदार हैं। माँ से जिद नहीं की कभी कि मादरे गिरामी हमें इस पे नींद नहीं आती, हमें तो मुलायम सा डल्लप लाइए ना, देख रही। लेकिन इतना अजीम घर है कि पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन गया है ना। अल्लाह के रसूल की बेटी यानी शहजादी है, घर में इतना काम कर चक्की चलाती थी कि हाथ से खून बहने लगता था। ये गुर्बत तो हमारी क्या नहीं है ना। क्यों क्यों? अपने घर में तो मियाँ बीवी थे ना, बाद में 2 बच्चे हो गए, बाद में 4 बच्चे हो गए। बाहर जितने गरीब लोग हैं वो सबका खाना कौन बनाती थी? जनाब फातिमा ज़हरा। उन सब का इंतजाम कौन करता था? मौलाई कायनात। यानी आटा उटा सामान लाना बाहर का, घर के अंदर का जनाब फातिमा। यानी इसका मतलब क्या है? सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हैं, इंसानियत के लिए जी रही थी। हर भूखा कोई आए, अच्छा अब एक देखिए, एक स्टाइल भी देखिए। हम ये ना सोचे कि हम जनाब फातिमा जैसे कैसे बन सकते हैं। हम फातिमा नहीं बन सकते, हमारे यहाँ की कोई औरत फातिमा, कोई मर्द अली नहीं बन सकता, लेकिन अली जैसा बन सकता है। अली बनना अलग है, जैसा बनना अलग है। फातिमा बनना अलग है, फातिमा जैसा बनना। मिसाल के तौर पर ये पेपर ले लीजिए, इसमें मोहर लगा दूं, है ना। आप जाइए जेरॉक्स लेके आइए, ओरिजिनल ओरिजिनल है जेरॉक्स, लेकिन जेरॉक्स भी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह है। जो कुछ ओरिजिनल में होगी वही चीज। बस हम में और जनाब फातिमा में क्या फर्क है होना चाहिए? वो ओरिजिनल पेपर है, हम उनकी जेरॉक्स। समझ गई? पता नहीं बात महसूस हुई जी? नींद आ रही है? अल्लाह ताला हमें क्या बनना है? जनाब फातिमा का, उनकी सीरत का जेरॉक्स। वो ओरिजिनल है और हम जेरॉक्स में। अच्छा, जेरॉक्स बन सकते हैं कि नहीं जी? बन सकते हैं जेरॉक्स। तो हमें क्या बनना है जी? जेरॉक्स। जेरॉक्स में सारी ओरिजिनल चीज होती है कि नहीं बताएं? मोहर भी होती है, डेट भी होती है, डॉक्यूमेंट्स भी होता है, टैक्स भी होता है, डेट भी होती है, दिनांक होती है ना, सारी चीज होती है ना। लेकिन आप इसके जेरॉक्स बना लिए, रख दीजिए सामने, जाइए, बिल्कुल सेम होती, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल। बस बीवी फातिमा ओरिजिनल है, हम उनकी समझने के लिए मैंने मिसाल दी थी। बात पहुंची कि नहीं? ठीक। कभी ये ना सोचिए ये हम भागना चाहते कि वो मासूमा है, हम गैर मासूमा, इसीलिए तो वो ओरिजिनल है। हम मासूमा नहीं है, लेकिन मासूमा जैसा बनने की कोशिश करें। हम ताहिरा नहीं है, लेकिन ताहिर बनने की कोशिश करेंगे। ठीक। एक मिसाल दे दें, फिजा का नाम सुना है? जनाब फिजा का नाम सुना है? क्या थी? शहजादी थी जी। कौन बताएगा फिजा के बारे में जी? थोड़ा सा जी। जी एक आदमी थोड़ा सा बताए तो हम भी जी बताए। आज ज़ैनब भी खामोश है। हाँ, हबश की रहने वाली थी, रानी थी। ठीक। मौला जनाब फातिमा के घर में थी। अब मैं वाकया सुने, अब देखिए कैसे जेरॉक्स कैसे ओरिजिनल की तरह होती है। जेरॉक्स कैसे ओरिजिनल की तरफ होती है। भी फातिमा ने नजर मानी ना, इमाम हसन इमाम हुसैन ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे 3 दिन,
इसका मतलब यह है कि जब हमें हमें कोई मन्नत पूरी करनी हो तो क्या करें, रोजा की नजर कर लें। ऐ मेरे अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ऐ मेरे अल्लाह ये काम हो जाएगा तो मैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, ठीक। वस्ताईन बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से। जब कोई बड़ा काम पेश आए तो अल्लाह से एक एग्रीमेंट किया करिए, अल्लाह ताला अगर ये मेरा काम हो गया तो इंशाल्लाह 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज, 6 रकात, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप में ताकत है, उतनी की नजर कीजिए, ठीक। अल्लाह ताला ये काम हो गया तो मैं नमाज, और जब काम हो जाए तो चीटिंग नहीं करना, ये तो हो गया अब अल्लाह क्या कर लेगा यार ये सब, ठीक। तो कि एक ही काम हुआ है, अभी जिंदगी में हजारों काम बचे हैं, एक मुश्किल में जैसी हल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए जो नजर मानी थी पूरी कीजिए। तो इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए, जनाब फातिमा ने नजर मानी, ठीक, कि बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो मतलब एक हमको एक दिया ना, नुस्खा दिया ना जनाब फातिमा, कि जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाए तो फौरन डॉक्टर के पास मत भागो, अल्लाह से भी मदद मांगो रोजे के जरिए से। बात क्लियर हो रही। खैर वो सारा वाक्य सुना ना। अब वो जैसी रोटी बनी, 5 रोटी बनाई गई, 5 रोटी यानी हर आदमी 1 रोटी। अब बताइए हम ज्यादा गरीब हैं या वो घर ज्यादा गरीब था? जी जी, लेकिन अजीम कितना है, बुलंद कितना है, गरीब कितना है? 5 रोटी, ओनली 5, यानी 5 रोटी, 5 लोग हैं तो 5 रोटी। अलबत्ता फिजा भी थी 6, ठीक, क्लियर। जैसे ही दस्तरखान रोजा खोलने के लिए बैठे, रमजान का रोजा नहीं है, नजर वाला रोजा है, ठीक। जैसे खोलने के बैठे क्या हुआ, आवाज आई ना, अना मिस्कीन, अना मिस्कीन। रसूल खुदा उठे, अपनी रोटी दे दी, हजरत अली उठे, अपनी रोटी दे दी, जनाब फातिमा उठी, अपनी रोटी दे दी, इमाम हसन उठे, अपनी रोटी दे दी, इमाम हुसैन उठे, है ना, फिर किसी और ने भी दिया। फिजा देख रही थी, फिजा उठी, फिजा ने भी अपनी रोटी दे दी। यानी क्या मतलब, जिराक्स ओरिजिनल की तरह हुई। जैसे जैसे ओरिजिनल लोग काम करते रहे, फिजा ने भी किया, क्लियर। तो हम लोग हैं जिराक्स, हमें जिराक्स बनना है, किसकी? जनाब फातिमा की, अहले बैत की, वो ओरिजिनल है। और कभी जिराक्स ओरिजिनल नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन अलग भी नहीं हो सकती, ऐसी चीज होगी। जैसे उनकी सखावत थी वैसे हमारी सखावत, जैसे उनकी इबादत वैसे हमारी इबादत, जैसे वो दूसरों का एहतराम करते थे वैसे हम एहतराम करेंगे, ठीक। एक औरत आई जनाब, एक औरत आई वो नबी की खिदमत में, एक औरत अल्लाह के नबी की खिदमत में आई कि औरत कब अल्लाह के बहुत नजदीक होती है? जी, औरत अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है? जी जी, नहीं नमाज तो एक जनरल है जी, वैसे तो मर्द भी होता है ना नजदीक। औरत जी, साला रसूल अल्लाह अनिल इमरा, एक औरत के बारे में अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि एक औरत कब, मता तकून अदना मिन रब्बिहा, अपने अल्लाह के नजदीक सबसे कब होती है? यानी जिंदा रहे, मरने के बाद नहीं, ठीक। औरत जिंदा हो तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? यानी अगर आप चाहती हैं, देखिए
औरत के बारे में पूछा गया कि औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक कब होती है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अदना मा तकून मिन रब्बिहा तल्जिम कारा बैतिहा, जिस वक्त अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करती है, जिस टाइम अपने घर की जिम्मेदारी को एक जिम्मेदार औरत की तरह हैसियत से पूरा करती है, अल्लाह को वो औरत बहुत पसंद आती है। जब जिम्मेदारी के तहत आप हो सकता है झाड़ू दे रही हो, हो सकता है पोछा लगा रही हो, बट बिस्तर सही कर रही हो, खाना बना रही हो, घर की जिम्मेदारी जब औरत पूरी करती है तो अल्लाह से बहुत नजदीक हो जाती है। तो अब ये ना सोचिए हम जो घर का काम करते बेकार है, बस वही शौहर के लिए काम कर रहे हैं। शौहर के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए। ठीक, अल्लाह से नजदीक। अच्छा, औरत जिहाद करती है जी जी, औरत पे जिहाद है जी जी, क्यों? वेरी नाइस, माशाल्लाह। फिर नाम की मुस्तैक हो गई साहब आप, नाम इनका ऐसा ऐसा। मर्दों पे जिहाद वाजिब है। जिहाद किसे कहते हैं? मर्द घर से जाएंगे, बॉर्डर पे जाएंगे, तलवार लेके जाएंगे, हो सकता है जिंदा वापस, हो सकता है जिंदा आ जाए तो जख्मी आए, है ना। और जिहाद का मौका मिला, कब मिलेगा? सबको मिलता है जी। नकी साहब बैठे, पूछे कितना जिहाद किया जिंदगी में जी? मेरी इतनी उम्र हो गई, कितना जिहाद किया? एक नहीं, मौका ही नहीं मिला। यानी हम लोगों को जिहाद का मौका, लेकिन अल्लाह के रसूल ने आप लोगों को मौका दिया। हर रोज जिहाद करती है, हर रोज सवाब ले जाती है। यानी जिहाद का जो सवाब मर्दों को मिलना चाहिए कि मर्दों को नहीं मिल रहा है और इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा, वो आपको रोजाना मिल रहा है। रोजाना ना आपको धूप में निकलना पड़ रहा है, ना तलवार चलाना पड़ रही है, ना जख्म खा रही हैं, ना जख्मी हो रही हैं, कुछ नहीं है। घर में रह के बेहतरीन बच्चों की तरबियत कर रही हैं, घर को बना रही हैं, घर को सजा रही हैं, घर को बना रही हैं, सजा रही, घर की जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। अल्लाह को भी बहुत पसंद है। और जिहाद का 100 मीटर चल रहा है आप लोगों को। जिहाद की तमन्ना किसको नहीं होती? सबको तमन्ना है ना, लेकिन मर्दों की तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही है। कौन निकम्मा है? अल्लाह ने किस पे लुत्फ किया है, आप पे या मर्दों पे? ये न सोचे, आप जो काम कर रही हैं हर रोज एक जिहाद है आपका। हर दिन जो घर में आप वर्किंग करती हैं, हर दिन आपका क्या है ना ज़ैनब साहिबा? आप ही ने बताया ना जी, सुल्तान है ना, आपका नाम ज़ैनब है? अच्छा सर। यानी हर औरत को अल्लाह ताला ने हर रोज जिहाद का मौका भी दिया है। अब औरत जिहाद करे या ना करे, कर सकती, ना करे, घर का काम नहीं करे, मैं क्यों करूं? सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह के नजदीक नहीं होगी। तो ये काम शौहर के लिए नहीं है, ये काम अल्लाह के लिए है। अल्लाह सवाब देता है। ठीक, अगर घर का काम करना ऐब होता तो जनाबे फातिमा न करती। घर का काम करना प्राउड है, घर का काम करना क्या है? प्राउड है। लिहाजा जनाबे फातिमा घर का काम कर रही हैं। ठीक, मर्दों को अथॉरिटी नहीं कि मर्द आपसे कहे, फिर मैं कह रहा हूं मर्दों को पावर नहीं आपसे कहे घर का काम करो, लेकिन आप अल्लाह के लिए घर का काम करें। क्यों? क्योंकि आपका काम, घर में काम करना जिहाद है। ठीक, बात समझे? आप अल्लाह के लिए काम करेंगे। ठीक,
अच्छा, एक सवाल अल्लाह के रसूल ने सवाल किया था, वही सवाल हम कर रहे हैं कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है जी? বলো মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিস কি? जी তোমার কেন বলতে হবে? বল, বাংলায় বল, অসুবিধা নেই। বলো, জবাব দাও। जी মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিস কি? আমার তো ছেলেদের জন্য ভালো, মেয়েদের জন্য। মেয়েদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কি? কেউ আছে, বলো, এমন একটা কথা বলতে হবে যেন সব কেউ কানে। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल ने मर्दों से पूछा, मस्जिद में मर्दों से सवाल किया, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? तो किसी ने कहा सोना है, किसी ने कहा चांदी है, किसी ने कहा अच्छा कपड़ा है, किसी ने कहा घूमना है, किसी ने खूब कहा। हर एक जवाब होता है। मौला अली भी थे, लेकिन मौला अली ने जवाब नहीं दिया। मौला अली ने जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अल्लाह के रसूल से इजाजत मांगी। इधर देखे मेरी तरफ। अल्लाह के रसूल ने मर्दों से पूछा, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? किसी ने कहा सोने का जेवर, किसी ने कहा हीरे का जेवर, किसी ने कहा चांदी का जेवर, किसी ने कहा रेशमी कपड़ा। बस दुनिया होता है ना, सब अपने अपने एतबार से जवाब दे रहे थे। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल अगर इजाजत दे तो मैं इसका जवाब पूछाऊं। हजरत अली को क्या जवाब नहीं पता था क्या? जी जी हजरत अली को जवाब पता था, लेकिन अगर हजरत अली कह देते तो ये होता कि मर्द कह रहा है। वो हजरत अली मस्जिद से गए जनाब फातिमा के पास। ऐ फातिमा, आप बताइए औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? बेहतरीन गहना, बेहतरीन कपड़ा, बेहतरीन पॉकेट मनी, क्या? तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, औरत के लिए बेहतरीन चीज है कि ना कोई मर्द उसे देखे, ना वो मर्द को देखे। मौलाई कायनात जवाब मिल गया, थोड़े थोड़े आगे। अल्लाह के रसूल में जवाब दूं, जवाब दो अली। तो हज़रत अली ने फरमाया ये तो बोले बेहतरीन जवाब है तुम्हारा। बोले मेरा जवाब नहीं है, बोले मेरी ज़ौजा ने जवाब, यानी औरत ने बताया कि औरत के लिए बेहतरीन क्या चीज़ है। मर्द ने नहीं कहा। एक औरत ने, सर्वश्रेष्ठ औरत ने, सर्व दुनिया की संसार की सर्वश्रेष्ठ औरत ने कहा औरत के लिए, स्त्री के लिए क्या होना चाहिए? यानी वो पर्दा। क्या होना चाहिए बेहतरीन चीज? पर्दा। किसने कहा जी? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औरत ने कहा पर्दा। ठीक, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हाँ, फातिमी लाइफ स्टाइल यानी पर्दे के साथ। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अपने नाबीना सहाबी के साथ, अल्लाह के रसूल अपने नाबीना सहाबी के साथ जनाब फातिमा के घर आए। दक्कुल बाप किया, खटखट, कौन? कहा बेटी मैं हूं। बेटी ने दरवाजा खोला, कहा बेटी मेरे साथ फला भी है जो नाबीना है, आंखों से उनको दिखाई नहीं था। कहा बाबा उनसे कहती है रुक जाए, मैं पर्दा कर लूं। बोले बेटा नाबीना है क्या? अल्लाह के रसूल को तो पता ही था, लेकिन जनाब फातिमा से जवाब दिलवाना चाहते थे ताकि एक लेडी जवाब दे, एक औरत जवाब दे। तो आपने जवाब दिया कि बाबा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूं। ठीक, जब जनाब फातिमा ने पर्दा कर लिया तब उसको आने की इजाजत। तो अपने घर का कल्चर क्या बनाना है कि जब हमारे घर में कोई नामहरम, महरम नहीं,
महरम और नामहरम समझती हैं जी? हाँ, कौन, कहाँ से? हाँ, कहाँ से आए जी? जी, आपने बोला। महरम किसे कहते हैं? बाप और अम्मी और मेरे चले जाते शके ये आवाज जी, जाते शके ये आवाज मैं जाते ये आवाज देखिए, अच्छा, कितने कौन कौन हो सकता है महरम जी? चच्ची भी बाहर से आई है ना, खून वाला तो है नहीं, तो चच्ची क्या है? भाई महरम है ना, भाभी ना महरम। अच्छा, बहन महरम है, बहनोई ना महरम। समझ गई? तो अब घर में अगर कोई महरम आए तो कोई मसला नहीं है, ना महरम आए तो क्या करना है? पर्दा, ये नहीं हुजरे में नहीं बैठ जाना। पर्दा, देखिए दो चीज है, पर्दे में बैठ जाना और है पर्दा करना। बस पता नहीं समझी। अभी आप लोग किस में बैठी, पर्दे में या पर्दे के अंदर? पर्दे, ये नाइस। जिस तरह यहां पर्दे में है, ठीक, पर्दे के पीछे नहीं है आप, पर्दे में है। इसी तरह जब कोई नामहरम घर में आएगा तो क्या करेंगी? ठहर जाए, रुक जाए, पर्दा करके लाइए, चाय लेके आइए, नाश्ता लेके आइए, पानी लेके आइए, खातिर करिए जनाब फातिमा की तरह, ठीक। लेकिन कैसे? पर्दे में नहीं। वो मौलाना साहब ने कहा था पर्दे में बैठ गई, अब कहा चाय कौन देगा, पानी कौन देगा? आने वाला भी गुस्सा के चला जाएगा, है ना? आपका बहनों ये आ गया, गुस्सा के चले गए, मौलाना साहब कैसा दर्श दे दिया है, अब तो चाय को भी नहीं पूछ रही, पानी को नहीं। पर्दे के अंदर नहीं बैठना, पर्दे में। रोक दीजिए दरवाजे पे। ये एक दिन कल्चर आज शुरू करेंगे तो आपके घर में कल्चर बन जाएगा। कोई भी दरवाजे पे आएगा, या अल्लाह, तो जब आप पर्दा कर लेंगे तब वो एंट्री करेगा, लेकिन जब आप काम शुरू करेंगे तब। बात समझ आई? जब आप अपने घर का, हर औरत, हर घर में उसूल बन जाएगा, नामहरम ऐसे ही नहीं आएगा। नामहरम जी, हेलो, पीछे आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही जी? जब भी नामहरम आएगा तो क्या करना है? पर्दे में नहीं बैठना है। पर्दे में बैठना यानी रूम में जाके बैठ गए छुपके, ये पर्दे में बैठना। यानी हिजाब, अपना बाल ढाक लिया, बदन ढाक लिया, उसके बाद आई पर्दे में आइए, पर्दे में सेवा करिए, खिदमत करिए, पर्दे में रह के सारे काम कर सकती हैं, ठीक। ईरान में, इराक में लोग, औरतें दुकान भी चला रही हैं, दुकान पे भी बैठना हो पड़े तो आप बैठिए, लेकिन पर्दे में, ठीक। ईरान में औरतें क्या कहते हैं, टैक्सी भी चला रही पर्दे में। मिसाल के तौर पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, जैसे जिनके शौहर शहीद हो गए तो घर में तो औरत ही काम करेगी ना, घर में बैठ नहीं सकती, बाहर जाएगी, तो कैसे जाए? पर्दे में जाए, ठीक। पर्दे में रह के औरत को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया है, पर्दे में रह के सारा काम करिए, ठीक है। जरूरत पड़ती है, आप खेत पे जारी जाइए, शौहर आपके खेत पे हैं, खाना लेके जाना है, घर में कोई नहीं है जी, आपके पति खेत पे हैं, बाग में हैं, खाना लेके जाना है जी, तो क्या करें? पर्दा कीजिए, खाना लीजिए, लेके जाइए। इस्लाम ने मना किया। अब मिसाल दे दूं साहब, अल्लाह के रसूल गारे हिरा में थे ना, अल्लाह के रसूल 40 दिन तक कहाँ थे? गारे हिरा में। गारे हिरा समझ गई? ये ऐलान रसूल, यानी कुरान नाजिल होने से पहले, कुरान मजीद के नाजिल होने के पहले अल्लाह के रसूल एक गार थी मक्के में, मक्के से बाहर एक गार थी, जाके उसमें 40 दिन तक क्या कर रहे थे?
अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाजी नहीं। इबादत में तस्बीह है, जिक्र है, याद खुदा, फिक्र खुदा। फिक्र करना अल्लाह के बारे में भी इबादत है। अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में जिक्र करना, अल्लाह के बारे में थिंकिंग। कहते हैं 1 मिनट अल्लाह के बारे में सोचना कई साल की इबादत से ज्यादा। ठीक, तो अल्लाह के रसूल कहाँ थे? गारे हिरा में। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? बस आखिरी बात, और फिर इंशाल्लाह बीच में छोटा सा ब्रेक, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के रसूल कहाँ थे? गारे हिरा। हिरा नाम था उस गार को, गारे हिरा में। जनाब खदीजा की, उनकी बीवी का क्या नाम है? जनाब खदीजा। घर में नौकर बहुत से हैं, लेकिन जनाब खदीजा खुद ही अपने हाथ से खाना बनाती थी, तैयार करती थी, नौकरों से नहीं बनवाती थी, कनीज से नहीं बनवाती थी, खुद ही खाना बनाती थी, पैक करती थी, खुद ही लेके जाती थी। कहाँ? गारे हेरा। गारे हेरा में लेके, क्यों नौकर से नहीं भेजती थी? कि शौहर की खिदमत हम खुद करेंगे, नौकर से नहीं। हम लोग हो तो कहेंगे हाँ नौकर को बुला दो, ले जाओ पहुंचा देना। नहीं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में जी क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो वो जनाब खदीजा अपने शौहर के खाने पीने का सामान पढ़ो, हदीस पढ़ो। अता जिब्राइल, जनाब जिब्राइल आ गए। या रसूल अल्लाह हाज़ी खदीजा, ये आ रही जो खदीजा हैं। ठीक, इज़ा आतत का खदीजा, जब खदीजा आपके पास आ जाए, उनके पास क्या है? तामुन और शराबुन। ताम है और शराब। शराब कौन सी? उर्दू वाली। अरबी में शराब कहते हैं पीने वाली चीज को, शरबत, पानी, चाय, ये शराब नहीं। हाँ, मदरा को नहीं कहते। ठीक, मदरा नहीं। अरबी में शराब किसे कहते हैं? पानी पीन, कोल्ड ड्रिंक को भी शराब कहते हैं। शरब मिनल मा, ठीक, पीने वाली चीज। जनाब खदीजा लेके जाती थी, तो जिब्राइल कह रहे जब आ जाए तो अल्लाह का सलाम कहना, मेरा भी सलाम कहिएगा, और बशारत दे दीजिएगा जन्नत में घर की। यानी जब औरत अपने शौहर की अल्लाह के लिए खिदमत करती है तो अल्लाह जिब्राइल को भेजता है, जाके बशारत दे दो जन्नत में घर की। अब यहीं से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम सदाए अज़ादारी, ये सदाए अज़ा, और आपका चैनल क्या है? अंजुमन माशिया का तहे दिल से शुक्रगुजार है। शैतानी और रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमी लाइफ स्टाइल शुरू करें, इजाज़त दें। हाँ, शुरू करें। घर में सबसे अहम रोल रहबर साहब किसका है? घर में सबसे अहम रोल किसका है? औरत का। ठीक, सबसे अहम रोल किसका है? हाँ, घर की हेड कौन है? अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। घर की हेड कौन है? औरत है। अब चलिए ये बात आगे बढ़ाते हैं ना। फातिमी घर में नाम कैसा होना चाहिए, है ना? अभी तो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही थी, बच्चों की तरबियत पे बात हो गई। नाम कैसा होना चाहिए? जी जहरा, भाई बच्चा हुआ, पोता हुआ, पोती हुई, नाती है, नवासी है, उसका नाम कैसा रखें? जी,
কেমন নাম হওয়া দরকার? जी पीछे से कोई बताए जी कैसा नाम होना चाहिए जी जी कैसा नाम होना चाहिए जी जी बोले इसका अनुवाद करें तो एक बार बोलो। नबी भाई हमें तो ओ मेरा नबी है, इमाम के नाम से नाम है। देखिए तो अलैहिस्सलाम के नाम हाँ लड़की हो तो जी हमारे पास तीन तरह के ग्रेड हैं अंबिया के नाम अंबिया समझते हैं ना नबियों के नाम पर इब्राहिम इसहाक इस्माइल मूसा ईसा शुएब है ना ठीक यूशा यूसुफ याकूब ठीक अंबिया के नाम पे नाम रख सकते हैं ठीक दूसरा नाम जिसमें अब्दुल्लाहियत हो ठीक जैसे अब्दुल्ला अब्दुल तालिब इस टाइप ठीक तीसरा नाम अहले बैत के नाम पर ठीक अहले बैत के नाम पर अहले बैत यानी मोहम्मद अली हसन हुसैन सज्जाद आबिद बाकर सादिक कादिम रज़ा जी रज़ा जी तकी नकी अस्करी नकी भी है अस्करी भी है दोनों साथ ही साथ नकी के फौरन बाद अस्करी है ना तो देखिए फौरन बगल बगल में है ना कैसा नाम रखना है पाकिस्तानी सीरियल पे नाम रखना है जी है ना नाम कौन सा रखना है अहले बैत के नाम रखना है ठीक मासूम फरमाते हैं ला यदखुलुल फ़क्र फ़ीहा उस घर में कभी फ़कीरी नहीं आ सकती जिस घर में हमारे नाम का कोई नाम हो फातिमी घर कौन सा है जिस घर में अहले बैत का लड़कियों का नाम खदीजा पे हो फातिमा हो जहरा हो बतूल हो मुहद्दिसा हो सिद्दीक़ा हो मरियम हो ज़ैनब हो कुलसूम हो लंबी फेरिस्त मर्दों में ठीक अली हो जिस घर में हम अहले बैत पे नाम रखा जाएगा उस घर में क्या नहीं आएगी फ़कीरी नहीं आएगी तो हमें फ़कीरी से बचना है ना तो अपने बच्चों का नाम रखना है अहले बैत पे दूसरी बात अहले बैत पे नाम रखना तबलीग है खुद अली नाम की खुद तबलीग है बच्चे का नाम अली रखें लोग अली से चलते हैं हम अली का नाम रखेंगे ठीक समझ में आई और एक कल्चर और हम आपको कह रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पर ये नकी साहब बैठे नकी साहब माशाल्लाह बहुत जिम्मेदार आदमी है अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती दे अब जैसे महफिल होती है ना महफिल होती है अभी भी फातिमा की महफिल होगी तब जैसे फातिमा के नाम के जिस लड़की का नाम फातिमा हो और अगर मौजूद हो उसे इनाम दिया जाए छोटा ही सा चाहिए हज़रत अली की 13 रजब को महफिल होती है जिस बच्चे का नाम अली है उसे दिया जाए इमाम हसन की महफिल होती है जिसका नाम हसन हो हसन साहब खड़े हो जाएंगे भाई ला हमारा इनाम ठीक क्लियर तो इससे क्या होगा शौक भी पैदा होगा अच्छे नाम रखने का ठीक जनाबे मासूमा की विलादत हो जनाबे मासूमा कुम की विलादत हो महफिल रखें जिसका नाम मासूमा हो अगर इनका होगा इनको मिलेगा ठीक क्लियर तो ये काम करें एक तो अल्लाह के इस्लामी नाम इस्लामी घर फातिमी घर में होना चाहिए ठीक फिर बरकत रहती है ठीक फिर क्या है तबलीग है एक शख्स सकूनी नाम है किस्सा भी है दर्स भी है
मसाइब भी है। टाइम कितना हमारे पास है? हाँ, 15 मिनट है। एक शख्स के, एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था जिसका नाम सकूनी। अब जनाब फातिमा को देखिए कितनी बरकत है। कहते हैं जनाब फातिमा का एक नाम क्या है? मुबारका। मुबारका यानी जो बरकत वाली औरत हो। ठीक, जनाब फातिमा खुद मुबारका है, यानी क्या मतलब? बरकत वाली है। वो क्या चाहती हैं? हमारी पूरी कौम, हर कौम की हर बच्ची क्या बने? मुबारका, बरकत वाली। यानी जहां जाए अपने वजूद की बरकत से, जिस घर में जाए लोग तारीफ कहें, वो फला जगह से आई थी शिया बच्ची, और ये अच्छी होती है ना। लोग हमारे यानी खुद अपने आप में बरकत, यानी हर बच्ची क्या हो? बरकत हो। तो जनाब फातिमा कितनी बरकत है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वक्त नहीं, आज आखिरी सेशन भी है। एक बरकत जनाब फातिमा की बताएं। जिस वक्त, जिस जमाने में लड़की का पैदा होना बाप के लिए रुसवाई का सबब होता था, यानी बाप का सर झुक जाता था। जब उसे खबर मिलती थी तुम्हारे क्या बेटी हुई, तो बाप ऐसे सर झुक जाता था, चेहरा काला हो जाता था शर्म के मारे। यानी मुझे बेटी हुई है, जैसे बहुत बड़ी सजा मिली हो। कैसा माहौल था अरब का जी? अरब में जब किसी की बेटी होती थी तो क्या होता था? वो सर झुक जाता था, जैसे उसका कोई जुर्म हुआ हो। वो समाज में सर झुका के चलता था, सर उठा के, और जिसके क्या बेटे होते थे वैसे चलता था। ठीक, एक। दूसरा, हेलो, उस जमाने में बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। मेरी तरफ बेटा, मेरी तरफ, मेरी प्लीज, मेरी तरफ। बच्चियों को क्या करते थे? कौन दफन करता था जी? बाप अपनी बच्ची को जिंदा गड्ढा खोदता था और जिंदा, सोचे कितना गंदा माहौल रहा होगा। बेटी पैदा होती थी तो बाप छुपा छुपा रहता था, जैसे कोई गुनाह हो गया हो। और कुछ लोग क्या करते थे? अपनी बच्ची को खुद ले के आते थे, बाग में गड्ढा खोदते थे, डाल देते थे। एक किस्सा सुना दें आपको, देखिए यानी कैसे बाप थे, कितने बाप थे। यानी क्यों कर रखता था ये बाप? मजबूर होता था। एक मर्तबा एक शख्स सफर पे गया था, उसके क्या डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी हो गई, माँ ने बच्ची को छुपा लिया, छुपा के अपनी बहन के घर भेज दिया। किसके घर भेज दिया? शौहर आया, उसने पूछा, बोले बच्चा मर गया, खत्म हो गई बात। बच्ची पल रही है, बच्ची खाला क्या पल रही है। कुछ एक दिन हो गया, साल 2 साल हो गया, जब थोड़ी बड़ी हो गई, अच्छी खासी बड़ी हो गई, 5-6 साल की हो गई, एक दिन घर आई, तो अब उसको लगा कि शायद ये अब ना मारे बाप, कि बच्ची बड़ी हो गई है, पानी देने लगी, उस करने लगी। तो उसने पूछा ये किसकी बच्ची है? पहले आती थी तो कहते पड़ोसी में, बोले नहीं अपनी बच्ची है, वो जब आप सफर में थे तो जो पैदा हुई थी ये वही बच्ची है। बाप को गुस्सा चढ़ा, बेलचा लिया, बच्ची को लेके चले आए। बच्ची को लेके चला है, बच्ची तो चल रही, बाप आ गया खेत में, बाग में गड्ढा खोदने लगी। थक जाता था, बेटी कहती थी बाबा थक गए हो, बैठ जाइए आप आराम कर लीजिए, लाई हम गड्ढा खोद दें। गड्ढा को तो पानी मट्टी होती ना, मट्टी दाढ़ी पे गिर गई, तो बेटी साफ भी कर रही है। जब गड्ढा तैयार हो गया तो बेटी को उसी में डाल के बंद कर दिया। बेटी कहती रही बाबा हमने क्या खता की है, बाबा हमने क्या गलती की है। अब वो मट्टी डाले जा रहा, चूंकि बच्ची ऊपर आना चाह रही, मट्टी डालना है, तो उसके ऊपर दाढ़ी पे पड़ गई, तो वहीं से यानी दब रही है बच्ची,
यहाँ तक दब गई है, फिर भी दाढ़ी साफ कर रही बाबा की, बाप की दाढ़ी साफ कर रही, लेकिन रहम नहीं आए। उस माहौल में जहां बेटी का पैदा होना शर्म था, जहां बेटी को जिंदा दफना, वहां पर अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया? बेटा दे सकता था ना, तो कि बतलाना था बेटी की अजमत क्या है, इसलिए अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने क्या दिया? बेटी दी। और इस अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी का एहतराम करके बताया। अब आज के बाद उसके बाद से सारी बेटियां दफन होना बंद हो गई। किसी ने बेटी के पैदा होने पे शर्म करना नहीं की, सर झुका उठाते थे। जनाब फातिमा कितनी बाबरकत थी कि अब से बच्चियों को दफन होने से रोक दिया। अब बाप शर्म नहीं महसूस करता, बेटी के होने से ये बरकत किसकी? जनाब फातिमा की बरकत है कि अब कोई शर्म महसूस नहीं करता। क्लियर हो गई? जनाब फातिमा की बरकत देख रहे हैं, कितनी बरकत है। अगर ये प्रथा चली आती होती, अभी भी होती, तो क्या होता? जरा सोचे, अगर वो प्रथा ना बंद होती, प्रथा समझती ना, वो कल्चर, वो संस्कृति अगर आज भी होती, आज भी मर्द, आज भी बाप अपनी बेटी को दफनाता। लेकिन ये किसका करम है? जनाबे फातिमा का करम है। जनाबे फातिमा ने रोक दिया। बेटी क्या है? रहमत है। अल्लाह के रसूल ने अपने रसूल को बेटी को रहमत बना के भेजा है। बस सकूनी बात कर दूं आपकी खिदमत में, वक्त नहीं है। सकूनी, हेलो, सकूनी इमाम सादिक की खिदमत में आए, सर झुका हुआ था, पूछा सकूनी क्या बात है? तो सकूनी ने कहा मेरे घर बेटी आई है। तो बोले क्यों सर झुकाए हो? वो अपना हिस्सा खाएगी, अपनी जिंदगी जिएगी, अपना रिस्क लेके आई है। यानी बेटी अपना रिस्क लेके आती है, ठीक? बोझ हमने बनाया है, बेटी बोझ नहीं है, हमने बोझ बनाया है, ठीक? और बेटी बेटे एजुकेशन में, इस्लाम में न बेटी में फर्क है न बेटे में। एजुकेशन बेटे के लिए भी है, एजुकेशन बेटी के लिए, दोनों के लिए। बस ये है कि वो हिजाब में जाएगी, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, हिजाब जरूरी है। यहाँ पे आप सोचेंगे कि मौलाना बेटे को हिजाब नहीं करवाए, हमें क्यों हिजाब करवाए? जी सवाल है ना कि शुएब हिजाब नहीं कर रहे हैं। हम औरतों ने क्या खता की है? याद रखिए, सोने और लोहे में क्या फर्क है जी? सोने और लोहे में क्या फर्क है? लोहा मामूली होता है ना? उसके बाद एक्शन रिएक्शन क्या होता है दोनों के साथ? सोना चमकता है, लोहा चमकता नहीं। चलिए और आगे, और कोई फर्क जी? जी जी नरम होता है, लोहा बहुत सख्त। ये भी अच्छी चीज है, औरत नर्म होती है, मिजाज उसका मर्द का कड़ा होती, लोहे की तरह। चलिए और कोई फर्क जी? लोहे को पहना जाता है, लोहे को सोना से रखते हैं, लोहा को बाहर। वेरी नाइस, आफरीन, सादा आफरीन, सल्लु अला मोहम्मद। ये भी फर्क अच्छा है आपने बताया। सोना जीनत बनता है, लोहा यूज होता है, इस्तेमाल होता है, यानी मामूली चीज इस्तेमाल होती है, बड़ी चीज। लेकिन ये फर्क बड़ा, सोना संभाल के रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, लोहा ऐसे ही पड़ा रहता है। बस जो फर्क लोहे और सोने में है, वही फर्क लड़के कीमती चीज
संभाल के रखी जाती है, कबर में रखी जाती है। जो कीमती नहीं होती, मर्द लोग कीमती नहीं है, ठीक। कीमती चीज को संभाल के कबर में रखा जाता है। कुरान कबर में रखती है ना, आम किताब तो नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मोहतरम है। मोहतरम चीज को कबर में रखा जाता है, ठीक। जो मोहतरम नहीं होती कबर में नहीं रखी जाती। कुरान मोहतरम है, कबर में रहता है। औरत मोहतरम है, कबर में रहती है, ठीक। मोहतरम चीज कबर में रहती है। अब ये ना सोचिएगा कि हमें क्यों रखा गया, किस लिए? मोहतरम है। आप मोहतरम नहीं बनना चाहती, बाहर आ जाइए। मर्द मोहतरम नहीं है, औरत मोहतरम है। जब अल्लाह के रसूल के सामने जनाब फातिमा आती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे इससे। जनाब फातिमा रही पढ़ते थे, हाथ पकड़ते थे, चूमते थे, ला के अपनी जगह बिठालते थे। क्यों जी? इमाम हसन के साथ ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटी मोहतरम है। उठे अपनी जगह से, बढ़ के इस्तकबाल किया, हाथ को चूमा, पकड़ के लाए, जहां बैठे थे वहीं बिठाल दिया। जब खुद इसको बिठाल दिया तो खुद खड़े रहेंगे ना, एहतराम देख रहे हैं। हजरत अली के लिए ये काम नहीं किया क्योंकि मर्द थे वो। इमाम हसन के लिए काम क्योंकि मर्द थे। इमाम हुसैन के लिए काम, लेकिन जनाब फातिमा के लिए देख रहे एहतराम, क्योंकि मोहतरम है औरत, रहमत है। खुद उठते थे अल्लाह के रसूल, ठीक। बात क्लियर? सकूनी का वाकया बता दे जहां से बात चल रही थी। सकूनी आए, सारा वाकया कि बेटी पैदा हुई है। इमाम ने क्या फरमाया? क्यों गमज़दा हो? क्या तुम्हारा रिस्क खाएगी? क्या अपने हिस्से की जिंदगी लेके आएगी, अपना रिस्क खाएगी? इसका मतलब क्या है? बेटियां अपना रिस्क खुद लेके आती हैं। मेहमान भी अपना रिस्क लेके आता है। कभी मेहमान के आने से जी ये ना सोचिएगा मेहमान आ गए हो प्रॉब्लम आएगी, नहीं। मेहमान अपना रिस्क लेके आता है। एक साहब ने सुना था कि मौलाना साहब कह रहे थे खुतबे में, मेहमान अपना रिस्क लेके आता है। एक साहब के घर में आ गए मेहमान, तो मेहमान से पूछ रहे अपना नाश्ता वाश्ता लाए हो कि नहीं। मेहमान रिस्क लेके आता है। क्या मतलब ये है कि जो आप उसे खिला रहे हैं उसकी रिकवरी खुद अल्लाह करेगा, आपके माल से नहीं कर। एक दूसरी बात, जब मेहमान घर से जाने लगता है तो घर से न जाने कितनी बला और कितनी बीमारी को अपने साथ बाहर कर देता है। मेहमान आता है तो अपना रिस्क ले